अगर आपके दिन की भी शुरुआत मेरे तरह किचन से होती है और उसी के बाद आप बाकी घर के हिस्सों को साफ़ करते हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड चालू करते हैं आज का ये व्लॉग। बिफोर डैट मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जी हाँ, मैं क्या करती हूँ, किचन का जैसे ही सारा काम ख़त्म हो जाए आती हूँ बेडरूम में और फिर यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। बेडरूम का जो बेड होता है उसे मैं इमीडिएटली सोकर जब भी उठती हूँ तुरंत नहीं साफ़ करती हूँ, तुरंत नहीं झाड़ती हूँ, तुरंत नहीं लगाती हूँ। कब लगाती हूँ? जब मेरे किचन के 1-1.25 घंटे के जो भी काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तब। अच्छा, मैं बेडरूम में करती क्या हूँ, सबसे पहले अपने बेडशीट को, बेड को अच्छे से झाड़ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर कोई भी डस्ट है, बाल है, छोटा मोटा कचरा है, वो सारा नीचे आ जाएगा और बेड एकदम अच्छा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। चादर को मैं हफ्ते में 2 या 3 बार बदलती हूँ अगर गंदी हुई तो, या फिर होता है कि हफ्ते में 2 ही बार बदलती हूँ, पर रोज़ तो बिल्कुल नहीं बदलती, ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही सारी चादर अच्छे से खींच लेती हूँ, ये जो मेरा क्विल्ट है इसे अच्छे से बिछा देती हूँ। कई बार इसे मैं नहीं भी बिछाती हूँ, फ़ोल्ड करके अंदर रख देती हूँ और सीधा रात में ही निकालती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं इसे अच्छे से बिछा देती हूँ। तो ये पूरी तरह से मेरे मूड पर डिपेंड है क्योंकि मेरे घर में एक बच्चा है जो कि हालांकि इतना घर गंदा नहीं करता, पर यार बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो घर गंदा होगा ही। अच्छे से सेट किया हुआ बेड दिखने में सच में बहुत प्यारा दिखता है। वैसे ये पूरे दिन तक ऐसा नहीं बना रहता है, थोड़ी देर बाद ही मैस हो जाता है, पर चलता है, ऐसा तो हर घर में होता है। पर सुबह सुबह अपने बेड को अच्छा कर लेने से मूड भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है और लगे हाथ फिर मैं इस कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और रोज़ाना दिन में 2 बार मेरे घर पर झाड़ू लगता है, पर पता नहीं कहाँ से ये बारीक बारीक जो कचरा है, बाल है, डस्ट है, आ ही जाता है। और मैं एकदम रोड साइड घर पर रहती हूँ तो मेरे घर में ना धूल मिट्टी तो मानो ऐसे आ जाती है कि दिन में अगर मैं 2 बार भी झाड़ू पोछा करूँ तो भी कम है। तो इस कचरे को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ और हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मैं चीज़ों को हटा कर कचरा निकालती हूँ। रोज़ाना ऐसा नहीं कर पाती हूँ, पर हफ्ते में 2 बार ऐसा ज़रूर करती हूँ। झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, जिसकी मदद से जो फ्लोर है वो स्टेन फ्री रहता है, उस पर कोई भी गंदगी नहीं रहती है और मुझे फ्लोर शाइनी लगता है, एकदम चमाचम चमकता हुआ लगता है। यहाँ पर मैं मॉप का इस्तेमाल करती हूँ पोछा मारने के लिए, जिसकी मदद से आसानी हो जाती है पोछा मारना। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी रहो सेफ का ऑल न्यू डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर, जो कि फ्लोर को शाइनी बनाता है और इतना ही नहीं, किल करता है 99.9% ऑफ जर्म। और सबसे अच्छी बात कि इसकी मदद से जितने भी हार्ड स्टेन्स होते हैं ऑयल के या फिर डर्ट वगैरह, वो सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती है। इमीडिएटली ये फ्लोर को क्लीन एंड फ्रेश बनाता है और इसकी जो खुशबू है रिफ़्रेशिंग वाली, वो सच में बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए और जर्म्स फ्री रखने के लिए, शाइनी बनाने के लिए मैं ये रहो सेफ का ऑल डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरा ये जो बेडरूम है बहुत नाइसली चकाचक फ्रेश हो चुका है। अब बारी आती है मेरे नहाने धोने की और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो पहले नहा लेते हैं और फिर आई शो यू गाइस कि चिकन बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी आसान तरीके से। तो अब बनाते हैं बिरयानी। मैं फ़्रेश होकर आ चुकी हूँ। बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या तैयारी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये बिरयानी राइस को मैंने लगभग आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा है, धोकर अच्छे से, जिससे बिरयानी बहुत अच्छी बन जाती है। प्याज को यहाँ पर बहुत अच्छे से
गोल्डन फ्राई कर लिया है। फ्राइड ऑनियन बिरयानी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिना बिरयानी स्वाद नहीं लग सकती। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चिकन पीसेस है, इसमें से ये जो बड़े पीसेस है यही मैं इस बार बिरयानी में डालने वाली हूँ। तो इन्हें मैरिनेट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पानी लिया है मैंने उबालने के लिए, क्योंकि इसमें बनेगा चावल। और ये गए खड़े मसाले, स्वादानुसार नमक जाएगा। तो यहाँ पर तब तक मैं ये मैरिनेटेड चिकन पकाने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो रखा है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये देखिए। और बस गैस चालू करके इसे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। और जब थोड़ा सा ये ग्रेवी जो इसमें है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तब इसमें पानी डलेगा और तब तक इसे पकने देंगे। ये गया चावल, इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल हमें चाहिए 70% कुक, नॉट फुल्ली कुक। यहाँ पर देखिए चिकन पक रहा है। और ये है बिरयानी राइस, जिसे पकने में और 5-6 मिनट लगेंगे। चावल जैसे कि आपने देखा बहुत नाइसली ऐसे अलग अलग हुआ है, चिकन भी पक गया है। अब मैं बिरयानी की लेयरिंग करके इसे दम लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने देखा मैंने पूरी लेयरिंग के साथ बिरयानी को पकने के लिए रख दिया है दम लगाकर। वैसे दम वो जो आटा होता है हम जिससे रोटी बनाते हैं उससे लगाया जाता है, पर मैंने क्या किया कि परात को उल्टा ढक कर उसके ऊपर जग रख दिया है जिसमें पानी है, जिससे क्या होगा कि अच्छे से वो दम पकड़ लेगा। और बस और 10 से 15 या 20 मिनट समझ लीजिए मुझे पकाना है, और उसके बाद ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। और 1:30 बज ही गए हैं, तो 1:45 तक ये तैयार हो जाएगी। तो बिरयानी खाने के बाद टीवी देखी और बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो जो रेस्टोरेंट वाली बिरयानी को पूरी तरह से टक्कर दी थी आज मेरे घर वाली बिरयानी ने। अगर मैंने किसी को खिलाई होती ना मेरे हाथ की बिरयानी, वो बंदा या बंदी जो भी खाता ना वो बता नहीं सकता कि ये रेस्टोरेंट की है कि घर की, इतनी स्वाद बनी थी। और पीछे ये जो खुरापाती दिख रही है ना, ये अनिका अभी मेरे बाल और मेरा मेकओवर करने जा रही है। मैं मम्मी पूरा वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, बॉल वाली छोटी। हाँ, मैंने ऐसे जूड़ा बनाया था क्योंकि इतना समय नहीं था, तो वो बोलती है मम्मी मैं तुम्हारा मेकओवर करती हूँ, तुम ना अपना काम करो, कोई बात नहीं। तो मैं देखिए मैं तो अपना यहाँ पर अपने वीडियो का काम कर रही थी।
तो अब अनिका मेरा मेकओवर करने वाली है। लेट्स सी कैसी करती है, क्या करती है। ये व्लॉग मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मैं इसे यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आज मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया है एक ब्रांड न्यू डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर सेफ़ रहो, उसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।